आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चने की दाल, बैगन, गोश्त। उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। ये मैंने 1 कप चने की दाल ली है। ये आधा किलो गोश्त है गाय का। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप 3 प्याज ले लें, वरना मैंने जो है 2 प्याज़ें ली हैं। ये 1 टोमेटो, 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और ये हमारे मसाले हैं 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और नमक आपके हस्बे जायका आपको इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ ये हमने 3 अदद बैगन ले लिए हैं। बैगन अभी हमने इसलिए नहीं काटे हैं क्योंकि काटने से इनका कलर डार्क हो जाता है, तो हम ये जब हमें ज़रूरत होगी डालने की उसी वक्त हम इसको काट के और डालेंगे। सबसे पहले हम तेल डालेंगे। ये हमने 1 पल्ली इसमें तेल डाल दिया है। थोड़ा सा लाइटनिंग करेंगे। लाइटनिंग करने तक के लिए हम इस प्याज को पकाएंगे। ये प्याज हमारे हल्के हल्के पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डाल के हम फौरन गोश्त नहीं डालते। अदरक लहसुन को 1 मिनट या जो है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपको भूनना चाहिए।
व्यूवर्स, हमारा गोश्त अब जो है गल गया है। अब मैंने इसको जो है दूसरी सॉस पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा भुनाई आ जाए तो हम इसमें बैगन डाल के बैगन मिलाएंगे। ये है चने की दाल, ये मैंने गला ली है। फिर बैगन गलने के बाद फिर हम इसमें चने की दाल डालेंगे। हमारा ये सालन भुन गया है, सही से ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ये बैगन डाल देंगे। बैगन डालने के बाद हम इसमें थोड़ी देर ढक देंगे ताकि हमारे बैगन थोड़े गल जाए। मैंने इसमें जीरा पाउडर नहीं डाला था। अब जब हमने बैगन गलाने के लिए रख दिया है तो ये 1 टेबल स्पून में इसमें पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे खुशबू के लिए। अगर आपको काट के हरी मिर्चें पसंद है तो आप काट के डालिए, मैं इसी तरह डालती हूँ सिर्फ खुशबू के लिए। बैगन जी नाज़रीन, जी व्यूअर्स, देखिए अब बैगन भी गल गए हैं। अब हम इसमें बॉईल करी हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने पूरी 1 कप ये चने की दाल बॉईल कर ली थी। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के और हल्की आंच पे रखेंगे। ये वैसे तो बॉयल है लेकिन थोड़ा जो है टेस्ट आ जाए इसमें, गोश्त और दाल एक साथ मिक्स हो जाए, तो हम इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे रखेंगे। अच्छा, तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारी चने की दाल बैगन गोश्त रेडी हो गया है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती चलूँ, अगर आपको मेरी फैमिली में थोड़ा ढीला ढीला पसंद किया जाता है, इसीलिए मैंने दाल डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे मैंने 5 से 10 मिनट पकाया है। इसमें आप नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो अब हम इसको, मुझे तो भाई इसको देख के बड़ी प्यारी मज़े की भूख लग रही है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं और बॉइल्ड राइस के साथ इसको खाते हैं। जब तक जो व्यूअर्स, ये हमारा चने की दाल बैगन गोश्त रेडी हो गया है और अब हम मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी और आप भी ट्राई करेंगे। मिलती हूँ व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ मज़े की। और जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलती हूँ व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।